गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 है जो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम ऑर्डर्ड पेयर एज वेल एज रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें वो है फंक्शन। अब फंक्शन है और उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का। तो अब आपको जैसे एक पैटर्न बताया गया है, एक सीक्वेंस बताया गया है कि हम सेट से स्टार्ट करते हैं, देन हम ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन और लास्ट में हम फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। चैप्टर चल रहा है हमारा 2nd। फंक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इस set to be a function if each element of A in F या इन अब एफ मतलब कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी। क्या हमें बोला जा रहा है कि कोई एक रिलेशन से स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, रिलेशन से मैंने आपको बोला है कि ये एक कॉन्टिन्यूटी, एक चेन है। हम फंक्शन को डिफाइन करते टाइम हम कहां से चीज उठा रहे हैं, फ्रॉम रिलेशन। कि एक रिलेशन एफ फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी, उस रिलेशन एफ को हम फंक्शन कब कहते हैं, इफ ईच एलिमेंट, क्या कहता है कि ए जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, उसका एक और केवल मात्र एक ही इमेज है इन सेट बी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे बोलेंगे, ए फंक्शन एफ इज ए रिलेशन from a non-empty set A to non-empty set B such that the domain of F is A and no two distinct ordered pairs
in F has same first element। जब अदर वर्ड्स में हमने सेकेंड लैंग्वेज में उसको कैसे हमने बोला है, ए फंक्शन इज ए रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है, रिलेशन से ही चलना है बेटा। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। कहता है जो फंक्शन का डोमेन है वो ए है। अब डोमेन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, और दो अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमें फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है, ये फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। ये दो टाइप्स, दो डिफरेंट लैंग्वेज में आपको ये स्टेटमेंट बताई गई है। अभी जब हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे ना तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि रिलेशन तो है, रिलेशन से फंक्शन कैसे बन रहा है या उसके एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट टाइम मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं। Let f be a function from A to B and A comma B belongs to F, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, वो फंक्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। Then f of A is equal to B. B is called as image of A and A is called as pre-image of B, ठीक है। जो B है वो A की इमेज है और A को क्या बोला जाता है, प्री इमेज ऑफ B, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम A टू B तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। हमारे पास आता है टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन having real values are, ठीक है, और one of its subset इसके सबसेट्स में से कोई एक, वन ऑफ इट सबसेट एज इट्स रेंज, या हम कहें और डोमेन,
is called as real valued function। कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसका डोमेन या रेंज रियल है या उसका रियल नंबर्स है या उसका कोई एक सबसेट, रियल नंबर्स का कोई एक सबसेट जो उसका डोमेन या रेंज है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एज, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एज फ्रॉम सेट आर टू आर, फ्रॉम रियल टू रियल, ठीक है, बी डिफाइंड एज fx is equal to c where x belongs to real number and c is constant, ठीक है। अब आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं बेटा क्लास 9th में एज वेल एज क्लास 10th में, जिसमें आपको 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल वाले केसेस, 2 वेरिएबल्स ग्राफ प्लॉट करना आता था, जिसमें कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास x मिसिंग होता था, x कोऑर्डिनेट, कई बार हमारे पास y होता था, ठीक है। तो आपको क्या गेन होता था कि एक सिचुएशंस में आपको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गेन होती थी, एक केस में आपकी, किसी केस में आपको y एक्सिस के पैरेलल। ऐसे ही हमारा ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, ठीक है, द रिजल्टेंट y, अगर मैं इसको इक्वल टू y करता हूं तो वो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है। ये इस टाइप का ग्राफ बनता है राजे। लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, कि हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास रिजल्टेंट एक ही रिजल्टेंट इवैल्यूएट होता है, सेम रिजल्टेंट रहता है। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। ये हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, हम तब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, थर्ड टाइप आती है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका बेटा हमारे पास डोमेन क्या होगा? डोमेन वो रियल नंबर होगा, ठीक है। आप रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, -1 पुट कर रहे हो, -2 पुट कर रहे हो या 0 पुट कर रहे हो, ठीक है। रेंज क्या होता है? दैट इज सी, ए कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट सी ही है आपके। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि हम जो भी एक्स की वैल्यू पुट करें वही वाई की वैल्यू आती है, ठीक है। दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट फंक्शन एफ आर अप्रोचेज आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो इसका हम जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा,
ठीक है। अब हम क्या है कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 1, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2, 3 पुट अगर हम 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू 3। सिमिलर वे से 0 के लिए 0, व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 तो रिजल्टेंट क्या आएगा y, अगर ये दिस इज इक्वल टू y -1 -2x की वैल्यू पुट किया दिस ये है हमारे पास इसके लिए ग्राफ। इसमें हमारे पास क्या है, डोमेन एज वेल एज रेंज दोनों क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर्स ही होंगे। आपको एक बात क्लियर कट दिमाग में बैठानी है कि जो डोमेन है वो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन है वो ये कहता है कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब रेंज क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। या मैं बिल्कुल अदर फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो डोमेन इज द इनपुट एंड रेंज इज द आउटपुट, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट अंडर द जो कंडीशन है, रिलेशन की है, क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप आती है बेटा वो आता है मॉडुलस फंक्शन। नंबर 4, मॉडुलस फंक्शन। ये क्या कहता है, लेट एफ आर अप्रोचेज आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है। अब यहां पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, डोमेन रेंज हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। पहले डोमेन क्या है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग करता है तो डोमेन फर्स्ट, आपने फर्स्ट जो एंट्रीज जो इनपुट दी हैं, ठीक है, तो या हम कहेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पे रेंज क्या होगा, प्लस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन आ गया, मॉडुलस है तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हम। ठीक है। अब ये यहां पे इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है बेटा, when we put the value of x is equal to 1 तो y की वैल्यू 1 है, वैल्यू ऑफ x is equal to -1 तो y की वैल्यू तब भी 1 है, y रिजल्टेंट अगर हम यहां पे पुट करें and x is equal to 1 y will be this, when x is equal to -1 तो y will be तब भी वो पॉजिटिव आया। सिमिलर वे से x की वैल्यू 2 पुट किया तो ये आया, x की वैल्यू -2 पुट किया तो ये आया। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला जो इस तरीके से आपके पास ये ग्राफ बनता है। ठीक है। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहले हमने रियल वैल्यूड फंक्शन किया। ठीक है। देन कांस्टेंट फंक्शन आया। रियल वैल्यूड फंक्शन में तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कि रियल वैल्यू उसका डोमेन होना चाहिए, या रेंज भी ऐसा होता है। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन में क्या है कि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है। उसमें क्या है, x एक्सिस के पैरेलल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रिजल्टेंट में आता है। देन हमारे पास आइडेंटिटी आया। आइडेंटिटी का मतलब कि हमने जो x की वैल्यू पुट की उसके कॉरस्पॉन्डेंस में, ठीक है, हमारे पास जो रिजल्टेंट है, इट मीन्स जो हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑर्डर्ड पेयर्स हम कहें 1 1 2 2 3 3 ये वाले केसेस हैं जो। देन हमारे पास मॉडुलस फंक्शन आया। अब मॉडुलस फंक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आती है, नंबर 5 सिग्नम फंक्शन। ठीक है। लेट एफ आर अप्रोचेज आर बी डिफाइंड एज सिग्नम फंक्शन
ठीक है, क्या है वो कंडीशन हमारे पास, एफ एक्स विल बी मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर बट एक्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके लिए ये फंक्शन जो है, इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब देखिए बेटा, जब हमारे पास x की वैल्यू 3 डिफरेंट केसेस विल बी देयर, 3 अलग अलग केसेस आएंगे हमारे पास। उन 3 अलग अलग केसेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, सबसे पहले तो जब 3 केसेस हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इनपुट क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट गेन हो रहा है, मतलब कि डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, अब हम जब x की वैल्यू लेस देन 0, ठीक है, तो x की वैल्यू लेस देन 0 लेट अस सपोज हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इसके लेट x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास fx क्या होगा, -1 ओवर -1। ठीक है, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आया, तो रिजल्टेंट हमारे पास आया दिस। अगर आप -2 पुट करते हो तो आप क्या -2 के लिए क्या करोगे, आप ये किया, ये किया, ये हो गया, ये हो गया, तो रिजल्टेंट इज अगेन -1। तो कहता है कि व्हेन x इज लेस देन 0 तो हमारे पास क्या, -1, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप डोमेन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने भैया कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करता, मैंने वैल्यू पुट किया, मैं पुट कर दिया, बट जब मैं रेंज की बात करता हूं तो मेरे पास रेंज क्या आता है, वो -1 आता है, 0 आता है और 1 आता है। ये 3 कंडीशन हमारे पास आती हैं। ये आपके लिए डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है फॉर सिग्नम फंक्शन। ठीक है, एक मेरे पास आता है लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस +2 क्लास में भी काफ़ी आते हैं, कहीं ना कहीं उसका यूज़ जरूर होता रहता है। ठीक है, तो इन फंक्शन का टाइप्स, फंक्शन का पूरा बेस आपको अच्छे ढंग से ही समझना है। लास्ट उस पे आ रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर इस फंक्शन के लिए आपको छोटा सा ग्राफ बनाना पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको बेटे, मैं ऊपर बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप ये ऑब्जर्व किया कि आपने रियल नंबर से बिलोंग करता कुछ भी उसमें इनपुट प्रोवाइड किया, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, y इज द रिजल्टेंट, जो हमारे पास दिस f(x) इज इक्वल टू दिस 1 आ रहा है, y की वैल्यू पॉजिटिव या y की वैल्यू नेगेटिव, एंड ऑन x एक्सिस मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन 0 हमारे पास आता है। ठीक है, लास्ट मेरे पास आ रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक ये 6th पार्ट है।
be defined as fx is equal to this। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बहुत सी जगह पे आता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। डिफाइंड एज दिस assumes the value integer function is less than or equal to। अब हमें क्या ये इसका, हालांकि मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझना मुश्किल हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ा सा 2-4 बार रिवाइज करने के बाद इसको अच्छे ढंग से हम समझ पाते हैं। वो क्या कहता है कि एक हमारे पास कोई फंक्शन है, आर अप्रोचेस आर बी डिफाइंड एज दिस, assumes the value of greatest integer function less than or equal to x। ठीक है, हमारे पास जो x की वैल्यू है वो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, सच फंक्शन, सच टाइप्स ऑफ फंक्शन, सच फंक्शंस are called as greatest integer function। अब हम इसको एक्चुअल में एग्जांपल के थ्रू करेंगे कैसे। ये है हमारे पास x, हमारे पास है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम इसको एक पर्टिकुलर केस करते हैं हम। लेट अस सपोज ये हमारे पास मैंने एक स्पेसिफाइड वैल्यू ली कि जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट विल बी -1, ठीक है। अगर मैं यहां पे केस लेता हूं 0 दिस, तो मेरे पास इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सिमिलर केस एक पैटर्न में समझने का है बेटा, fx दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट टू fx, ठीक है। ये हमें बताता है जिसको हम कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन। देखिए जो वहां पे लैंग्वेज में लिखा गया है, assumes the value of greatest integer function is less than or equal to x, less than or equal to x, ठीक है। ये हमें यहां पे बता रहा है इस पर्टिकुलर के लिए हम उसका जो रिजल्टेंट है, जो हम कहें कि आउटपुट है, जो हम कहें कि रेंज है, वो क्या है -1 for this particular 0, this particular 1, this particular this, ठीक है। ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है एक रैशनल फंक्शन आता है। वो रैशनल फंक्शंस में आप समझ जाओगे कि जो क्या है, रैशनल फॉर्म है fx over gx, gx इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है जो आपको, ये आप जस्ट आपको रीड करना है। दीज 2 टाइप्स ऑफ अनदर टाइप्स जो हम आपको बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट अभी मैं